चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें बिना किसी ब्रेक के। डीआरडीओ का नया एयर डिफेंस सिस्टम सफल परीक्षण। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक बहुस्तरीय इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक पहला उड़ान प्रशिक्षण कर लिया गया है। आईएमडी ने पश्चिमी भारत में भारी बारिश की चेतावनी की। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने गुजरात में 30 अगस्त तक और राजस्थान में 26 अगस्त तक और मंगलवार शाम तक विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने सतर्कता और तैयारियों पर जोर दिया है। मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को भारत आने का दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि यात्रा की तारीख अभी तय नहीं की गई है। यह कदम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संकेत है। पूर्व सीएम सोरेन को RIMS-2 विरोध प्रदर्शन से पहले गिरफ्तार किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चेम्पई सोरेन को RIMS-2 कैंपस के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण के विरोध में होने वाले प्रदर्शन से पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। भाजपा ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। अमेरिका के खिलाफ भारत ने पोस्टल सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है। भारत ने 25 अगस्त से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को नए अमेरिकी शुल्कों के विरोध में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता बनाए रखने का आश्वासन दिया है। भारत और पाकिस्तान को व्यवहार समझौते के लिए कदम बढ़ाने की तैयारी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बांग्लादेश दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है, जिसमें दोनों देशों ने व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करने की भी आशंका जताई जा रही है। इजराइल के हमले में गाजा सिटी में संकट गहरा, दुनिया भर में विरोध। इजराइल ने गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए हैं, जहां भूखमरी की घोषणा के बावजूद राहत प्रयास बाधित हो रहे हैं। विश्व भर में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हमले की निंदा हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में गाजा समर्थन में सबसे बड़े आंदोलन, 40 शहरों में प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में गाजा के समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। मेलबर्न में लगभग 1 लाख लोग जुटे और ब्रिस्बेन में भी ऐतिहासिक रैली हुई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि सरकार पर दबाव बढ़ाएंगे। परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना के बाद रूस ने यूक्रेन को दोषी ठहराया। यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस पर कुशर्क क्षेत्र में परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना के लिए रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है और अमेरिका ने युद्ध को सेलनेस बताया गया। उत्तर कोरिया ने 2 नए एयर डिफेंस मिसाइलों का प्रशिक्षण किया। उत्तर कोरिया ने संयुक्त अमेरिकी दक्षिणी कोरियाई सैन्य अभ्यास के दौरान 2 नए वायु रक्षा मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ा हुआ है। अनिल अंबानी के खिलाफ आपराधिक मामलों का रिलायंस इंफ्रा और पावर पर कोई असर नहीं। अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन के अपराध जांच के बावजूद रिलायंस इंफ्रा और पावर कंपनियों ने कहा है कि उनकी कारोबार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। भारतीय संविधान में 130वां संशोधन प्रस्ताव मंत्रियों को 30 दिन में हटाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान में 130वां संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके तहत यदि प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री 30 दिनों तक गिरफ्तार रहें तो उन्हें पद छोड़ना होगा, चाहे दोष सिद्ध हो या ना हो। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मणिका विश्वकर्मा बनी विजेता। जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता में मणिका विश्वकर्मा ने खिताब जीता। अब वे नवंबर में थाईलैंड में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारत के विशाल पनडुब्बी सौदे के लिए बातचीत शुरू। रक्षा मंत्रालय और मंझगांव डाक को 6 P-75 पनडुब्बियों के लिए जर्मन पक्ष के साथ वार्ता करने की मंजूरी मिल गई है। सौदे को इस वित्त वर्ष या अगले वसंत तक अंतिम रूप देने की योजना बनाई जा रही है। 2025 यूएस भारत व्यापार और कूटनीतिक तनाव। अगस्त 2025 में अमेरिका भारत संबंधों में तनाव बढ़ा है।
अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया है। भारत ने इसे अनुचित बताया और हमले का प्रभाव कई क्षेत्रों में भी दिख रहा है।